ग्वालियर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश प्रत्याशियों ने शुक्रवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। शनिवार को पड़ रहे चंद्र ग्रहण के चलते अधिकांश विधानसभा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को दाखिल कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों के लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न तोमर ने ग्वालियर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डबरा से इमरती देवी एवं भितरवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह राठौर ने अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश के जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को चुनौती देने वाले साहब सिंह गुर्जर ने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल किया। सभी लोगों ने मतदाताओं के निर्णय को शिरोधार्य करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि वे विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा एवं साहब सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आम लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री एवं इमरती देवी आदि ने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कुल प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अलावा नीचे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जी, क्योंकि चुनौती जब होती है जब कोई सामने हो। इस बार जो चुनाव है भाजपा बनाम जनता के बीच चुनाव है, और आज जब जनमत और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है तो मैंने सुना है कि एक नौटंकी फिर शुरू हो गई है कि 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। कैसे भी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में कहते थे कि मैंने 1 रुपये का इतना रुपया इकट्ठा कर लिया कि उसका ब्याज नहीं पटा पा रहा। तो भैया जब ब्याज नहीं पटा पा रहा है तो 1 रुपया फिर शुरू कर दिया। तो जनता कह रही है कि 1 रुपया वो मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जनता से 1 रुपया नहीं मांग रहा। मैंने तो अपनी देवतुल्य जनता, जो मेरा परिवार है ग्वालियर विधानसभा का, उसकी मैंने सेवा की है। तो मैं तो उनसे 1 वोट और आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैंने सेवा की है। मैंने हमेशा जनता के सुख दुख और दर्द और तकलीफ़ में मैं खड़ा रहा हूँ। जब कोरोना काल था, इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा, ग्वालियर विधानसभा का बेटा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जनता के बीच में था। जिसको भी तकलीफ़ होती थी मैं अस्पताल पहुंचा। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, मैंने की, चाहे राशन की व्यवस्था हो, मैंने की। उस समय मेरे भाई जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उस समय वो बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे। मैं जनता की सेवा कर रहा था। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस में जो फूट है, आपसी फूट है, कहाँ कांग्रेस में पाँच अरे भाई नेता बाहर से, अरे मेरे भाई, फूट तो भाजपा में है। असली बीजेपी, नकली बीजेपी, शिवराज बीजेपी, सिंधिया बीजेपी, नरेंद्र सिंह जी बीजेपी, तमाम बीजेपी है वहाँ पर। उनमें दिक्कत, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक, और किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास तक, उन सब को लेके हम जनता के बीच में गए हैं और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें हम 3-3, 4-4 दफे नहीं गए हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 अधिक वोटों से जीतेगी। ये मैं आपको आपको बताया भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने लगाए हैं, मैंने आपको प्रमाण सहित दिए हैं। निकाले तो हमारे किरार समाज के एक वकील साहब हैं, उन्होंने हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो गए हैं, मैं आपसे कहता हूं ना, आप एक दिन मीडिया अपना समय निकाले। केवल 16 गांव हैं जिनमें 15 करोड़ रुपया निकाला गया है। आप जाइए, खुद सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को तो पता लग गया कि भ्रष्टाचार क्या है। चाहे वो स्वेच्छानुदान हो, चाहे विकास की निधि हो, उसमें किया है। 18 महीने तक सरकार रही, खुद विधायक सरकार रहा, लेकिन 1 रुपये का काम इस भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। ऐसे कई काम हैं। मैं पहली बार नामांकन नहीं भरा, मैंने 7वीं बार नामांकन भरा है। पहले मैं मंडी का चुनाव लड़ी, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, और 5वीं बार मैंने विधानसभा का फार्म भरा है। 3 बार मैं जीती हुई, 1 बार मैं थोड़े से वोटन से हार गई। क्यों कि जब कोरोना काल का थोड़ा दिक्कत थी, घरों में महिलाओं में जा नहीं पाई मैं, धान सस्ती हो गई थी, और ऐसे में किसान बिल होगा तो
तो थोड़े बहुत किसान नाराज़ थे, इस वजह से मैं 3000 वोटों से हारी थी। लेकिन अब को मैंने जनता पे पूरा भरोसा किया है कि मेरी जनता मुझे फिर वापस करेगी। सब किसान मान, सब किसान डबरा को जिला बनाने की मांग करती है। बहुत जरूरी है कि डबरा जिला बने। छोटी छोटी तहसीलें जिला बनी है, और मैं मुख्यमंत्री से कहकर जब आचार संहिता हट जाएगी तब कहकर हम उनसे अपना डबरा को जरूर डबरा का जिला बन जाता तो आप राजनीति छोड़ देंगे? जिला नहीं बनता है तो पक्का जिला बनेगा तो वो बनवाऊंगी और आराम से अपने आज़ादी से घर बैठूंगी। जता रही है तो वो ज़्यादा बेहतर समझती है अपने प्रतिनिधि को। ये बंदा क्या समझे कि विकास होता है कि विनाश होता है। इसने विकास कितना किया डबरा में, उसका परिणाम ये हुआ कि बाई इलेक्शन में बाई हार गई। इनके नेतृत्व में तो होता था वहाँ विकास। अब ये यहाँ विकास की बात करते हैं तो यहाँ की जनता तय करेगी, भितरवार का मतदाता तय करेगा कि यहाँ विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। रोजगार के साधन नहीं है भितरवार में उनको। ये बात सत्य है कि हमारा, मैंने कहा ना, 2 तरह का मेरा क्षेत्र है। एक तो एरिकेटेड है, सिंचित क्षेत्र, एक असिंचित क्षेत्र है। तो जो असिंचित क्षेत्र है वो ग्वालियर ज़िले का हमारा जो ट्राइबल जो वास करता है ना, आदिवासी समाज का जो लोग हैं, वो 90% हमारे घाटीगांव सर्कल में रहते हैं। ग्वालियर ज़िले का 90% ट्राइबल घाटीगांव क्षेत्र में निवास करता है, और वो नॉन एरिकेटेड एरिया। ये बात सही है कि वहाँ रोजगार के साधन नहीं है। पहले खदानें चलती थी तो हमारे वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी ट्राइबल के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग, अन्य बिरादरियों के लोग खदान से अपना जीवन यापन करते थे। आजकल वो बंद पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सत्य है कि रोज़गार में अभी दिक्कत है, वहाँ रोज़गार के साधन होना जरूरी है। तो किस तरीके का रोड मैप रहेगा? चूँकि आपने डैम की बात करी, आपने रोज़गार की बात करी, तो लेकिन रोज़गार के लिए करने क्या वाले हैं वहाँ पर? चूँकि रोज़गार के ना तो उद्योग धंधे वहाँ पर लग सकते हैं और व्यवस्थाएं भी नहीं है। वहीं पहली बार जो है घाटी गाँव में काफ़ी परेशानी आई है। जो आपका असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं ग्वालियर आना पड़ता है या अलग अलग अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। देखिए, वो जो क्षेत्र है वो एक्चुअली वहाँ स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है। पत्थर वहाँ का इस तरह का पत्थर इतनी अच्छी क्वालिटी का जो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में जा रहा है वहाँ का पत्थर। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर विधानसभा इस बार आपको? इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज 15 ग्वालियर विधानसभा में अपना नामांकन कोटेश्वर भगवान और का आशीर्वाद लेकर के, जन आशीर्वाद लेकर के आज नामांकन भरा है। और ये नामांकन भरने के बाद ये सेवक जनता के बीच जा रहा है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 73 मतों से जीतेगा। इस बार मतदाता से 1-1 रुपये मांग रहे हैं वोटरों से? बिल्कुल मांग रहा हूँ, हमेशा मांगा है और आज भी मांग रहा हूँ, कल भी मांगूंगा। आपके प्रत्याशी, आपके विरोधी प्रत्याशी का ये कहना है कि आप 1 रुपया मांग रहे हैं लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। देखो, मैंने ये कहा, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर सकारात्मक राजनीति करने आया है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आया है। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करूंगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि आपके क्रेशर का 1 करोड़ का बिल नहीं भरा और भी तमाम सारे बातें नहीं, करी। बिल्कुल जो नहीं भरा है उसके तक मैंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता कभी किसी के बारे में। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है? नहीं, मैं वो उनको शासन को प्रस्तुत करना चाहिए, रिकॉर्ड प्रस्तुत कभी चूकना नहीं चाहिए। भाई कोई कमी है तो विपक्ष को अधिकार है। और ये सेवक ये विश्वास कर रहा है, आपको देता है कि सेवक हमेशा वही काम करेगा कि जिससे ग्वालियर की जनता का सर मान सम्मान से सर ऊंचा हो सके। कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सर नीचा हो ग्वालियर की अगली बार जनता रोड मैप क्या रहेगा? अगले जीते हैं इस बार? अब केस देखिए, अधोसूचना विकास तो हो गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ग्वालियर के हॉस्पिटल, ग्वालियर के स्कूल,
सब अच्छा हो गया। कांग्रेस का अब तो सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब स्थापित हो, इस बात का। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा विकास वो आपकी विधानसभा में आपने करवाया है, सरकार ने आपकी विधानसभा में किया है सबसे ज़्यादा विकास। देखिए, ये उनको विकास दिख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। कई लोगों को दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हाँ, हमने अभी नामांकन अपना दाखिल किया है और जनसंपर्क तो लगातार हम लोगों का चालू है, पर अब बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में जाने का काम है, तो वो कल सुबह से हमारा चालू होगा। पिछली बार से बहुत कम अंतर से हराने वाले आपको थे प्रवीण पाठक, क्योंकि अब वो बहुत मन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हो गए 5 साल। तो आप किस तरीके देखते हो कि चुनौती कैसी रहेगी? नहीं, क्या है, प्रत्याशी कोई भी हो, ये चुनाव है। आदरणीय प्रवीण जी चुनाव प्रचार में लग गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनका काम कर रही है। जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू कर दिया है। जो कितने अंतर रहेगा इस बार हार जीत? अब ये तो आकलन कोई नहीं कर सकता अभी। अनु मिश्रा आपके साथ, पर ये है क्या, चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो परिणाम आएंगे, इस विधानसभा ने ग्वालियर की तीनों शहर की विधानसभा, पूरी लोकसभा क्षेत्र से, पूरा संभाग से अच्छी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पिछली बार नाराजगी रही थी समीक्षा गुप्ता से, इस बार नाराजगी रही है? कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, नाराजगी नहीं, इस बार वो आपके साथ है भी नहीं? नहीं, हमारे साथ, हमारे साथ हैं, कोई नाराजगी किसी की नहीं है अब, क्योंकि परिवार में सब कुछ ये बातें चलती हैं, उसका समाधान भी होता है। ये बहुत पहले, लेकिन नामांकन भर दिया, किस तरह रोड में रहेगा? आप सबके स्नेह प्रेम से, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के स्नेह प्रेम से नामांकन तो मैंने भर दिया है, और आप और आगे क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं मुझे। बस ये पूछ रहा हूँ कि ग्रामीण में क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा आपके सामने है, मंत्री रहे हैं। तो मेरे सामने नहीं है, भारत सिंह जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वही आपसी फूट यदि बात की जाए, अपनी पार्टी की बात करें, कल आपकी कितनी आशंका है, चूँकि केदार सिंह जी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी नाराजगी काफ़ी बनी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ही ऐसी है जहाँ किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। रोड मैप क्या रहेगा विकास को लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे रोड, बिजली, पानी की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, खेल मैदान की बात हो, कई ऐसी चीज़ें जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई, उन्हें पूरा कराने का काम हम करेंगे। वहीं रोजगार की यदि बात की जाए तो रोजगार की व्यवस्था जो है ग्रामीण के अंचल के लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, खासतौर पर ग्रामीण अंचल की यदि बात की जाए रोजगार। एक सिर्फ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का पूरे देश में। तो इसको लेके भी हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है, और जो वचन पत्र दिया है उसको देकर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला उन्होंने लिया है। कोई घोषणा नहीं की है, वचन पत्र दिया है। घोषणाएं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय आदरणीय शिवराज सिंह जी बहुत करते रहे, वो आदरणीय कमलनाथ जी तो वचन पत्र देते हैं और वचन पर खरा उतरते हैं।